वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, एग्रीकल्चर वर्चुअल क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार कृषि विज्ञान विषय के अंतर्गत एक नए शीर्षक के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ। आज का शीर्षक है दैनिक जीवन में फसलों का महत्व। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज इस शीर्षक के अंतर्गत किन किन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। तो नंबर 1 चर्चा की जाएगी ऊर्जा अथवा खाद्य पदार्थों के लिए फसलों का महत्व। नंबर 2 पर चर्चा की जाएगी जीवनदायिनी गैस के लिए फसलों का महत्व। नंबर 3 पर चर्चा की जाएगी जल चक्र और वर्षा के लिए फसलों का महत्व। नंबर 4 पर चर्चा की जाएगी औषधीय गुणों के रूप में फसलों का महत्व। नंबर 5 पर चर्चा की जाएगी ईंधन के रूप में फसलों का महत्व। नंबर 6 पर चर्चा की जाएगी वस्त्रों के लिए फसलों का महत्व। और नंबर 7 पर चर्चा की जाएगी चारे के रूप में फसलों का महत्व। नंबर 8 के रूप में चर्चा की जाएगी रंगों के लिए फसलों का महत्व। नंबर 9 पर चर्चा की जाएगी उद्दीपक पदार्थों के रूप में फसलों का महत्व। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं नंबर 1 ऊर्जा अथवा खाद्य पदार्थों के लिए फसलों का महत्व। सबसे पहले मैं आपको एक रासायनिक अभिक्रिया को स्क्रीन पर दर्शा रहा हूं जो ये दी गई है। इसको ध्यान से देखिए। इस अभिक्रिया में 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 अणु पानी के आपस में रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और 6 अणु ऑक्सीजन के उत्सर्जित करते हैं, साथ ही ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यह पूरी की पूरी रासायनिक अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल में होती है। साथियों, इस रासायनिक अभिक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहा जाता है। इस पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य से प्राप्त होने वाली विकिरण ऊर्जा है, किंतु यह विकिरण ऊर्जा हरे पौधों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के प्राणियों के लिए व्यर्थ है, क्योंकि हरे पौधों के अतिरिक्त कोई भी सूर्य की विकिरण ऊर्जा का प्रयोग करके भोजन का निर्माण नहीं कर सकता। पौधों के हरे भाग में पाए जाने वाले हरे वर्णक, जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है या पर्णहरित कहा जाता है, पाया जाता है। पौधे क्लोरोफिल या पर्णहरित के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के सहयोग से अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। अपनी आवश्यकता का भोजन लेने के बाद शेष बचे हुए भोजन को जड़, तना, पत्ती, फल, फूल आदि के रूप में पौधों में ही सुरक्षित कर लेते हैं, अपने आप में ही सुरक्षित कर लेते हैं, जिसे हम लोग अपने भोजन के रूप में, कभी फल के रूप में, सब्जियों के रूप में, दानों के रूप में आदि रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए समग्र रूप से कहा जाता है कि पेड़ पौधे हम मानव जाति के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हैं। आइए साथियों चलते हैं नंबर 2 की तरफ और जानते हैं जीवनदायिनी गैस के लिए फसलों का महत्व। हम सभी जानते हैं कि जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन गैस सबसे आवश्यक है, इसीलिए इसे जीवनदायिनी गैस कहा जाता है। सभी हरे पौधे अपने भोजन निर्माण के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जैसा कि आप पूर्व में ही रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से समझ चुके हैं कि यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस व पानी के सहयोग से संपन्न होती है और बदले में ग्लूकोज और 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जित करती है, साथ ही ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता है। यही ऑक्सीजन हम मानव जाति के साथ साथ समस्त पेड़ पौधों के लिए जीवनदायिनी गैस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। साथियों,
आइए बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ और जानते हैं जल चक्र और वर्षा के लिए फसलों का महत्व। फसलों की जड़ें जमीन के अंदर से पानी को अवशोषित कर पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पत्ती और फल फूल आदि में भेज देती हैं, जहां इस पानी का प्रयोग विभिन्न जैविकीय रासायनिक अभिक्रियाओं में किया जाता है और शेष बचे पानी को बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के माध्यम से वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। यह पानी ठंडा होकर वर्षा के रूप में, ओले के रूप में, कोहरे के रूप में जमीन पर पुनः आ जाता है। इस प्रकार एक चक्र पूर्ण होता है, इसी को जल चक्र कहा जाता है और जल चक्र के अंतर्गत ही वर्षा आती है। साथियों, आइए जानते हैं नंबर 4 औषधीय गुणों के रूप में फसलों का महत्व। मानव अपने जीवन में अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित होता है और ठीक भी होता है। वह अपने इलाज के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर रहता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पूर्णतः कृषित और अकृषित पौधों पर ही निर्भर है। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो व्यक्तियों के अंदर प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं तथा कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो शरीर के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं या जैविकीय क्रियाओं को सुदृढ़ करने के लिए लाई जाती हैं। कुछ चिकित्सकीय महत्व की फसलें इस प्रकार हैं जैसे हल्दी, अदरक, पुदीना, लहसुन, अलसी, अरंड, सफेद मूसली, सिनकोना आदि। साथियों, आइए जानते हैं नंबर 5 ईंधन के रूप में फसलों का महत्व। ईंधन वे पदार्थ होते हैं साथियों जो जलाने पर ऊष्मा प्रदान करते हैं। कुछ ऐसी भी फसलें होती हैं जिनके उप उत्पाद अर्थात बाई प्रोडक्ट जलाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं जैसे अरहर, पटसन, कपास की लकड़ी, बैंगन की लकड़ी आदि खाना बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। आइए साथियों जानते हैं नंबर 6 वस्त्रों के रूप में फसलों का महत्व। मनुष्य की सबसे प्राथमिक आवश्यकता भोजन है। यदि भोजन के बाद कोई दूसरी सबसे बड़ी आवश्यकता है तो वह वस्त्र ही है। वस्त्र सामाजिक आवश्यकता के साथ साथ हमको सर्दी, गर्मी और वर्षा से भी बचाता है। प्राचीन काल से ही मानव पेड़ पौधों की छाल को और पत्तियों को अपने तन ढकने के लिए प्रयोग करता आया है। कालांतर में उसने वस्त्र निर्माण के लिए रेशे वाली फसलों को उगाना प्रारंभ कर दिया जैसे कपास और सन, और साथ ही साथ रेशे के लिए कुछ कीड़ों को भी पालना प्रारंभ कर दिया जो रेशों का निर्माण करते हैं जैसे रेशम कीट आदि। इनसे प्राप्त होने वाले रेशे से वह कपड़ों का निर्माण करने लगा या कपड़ों को बुनने लगा और कपड़ों को बुनकर अपनी कपड़े संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने लगा। साथियों, आइए चलते हैं नंबर 7 की तरफ और जानते हैं चारे के रूप में फसलों का महत्व। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन कृषि से संबंधित एक सहायक व्यवसाय है जिसमें पशुओं को विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पाला जाता है। इन्हें खिलाने के लिए कृषक कुछ फसलों को अपने खेतों में उगाता है जिन्हें चारे वाली फसलें कहा जाता है। इस श्रेणी की फसलों में प्रमुख फसलें इस प्रकार हैं जैसे बरसी, जई, नेपियर घास, चरी, ज्वार, बाजरा आदि। इनका प्रयोग कच्ची अवस्था में चारे के रूप में किया जाता है। आइए साथियों चलते हैं नंबर 8 की तरफ, रंगों के लिए फसलों का महत्व। कहावत है कि बिना रंगों के जिंदगी श्वेत श्याम अर्थात ब्लैक एंड व्हाइट जैसी लगती है। जीवन में रंग ना हो तो सब कुछ व्यर्थ है। क्या आप जानते हैं कि रंग हमें कहां से प्राप्त होते हैं या रंग हमारे लिए कहां से आते हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि रंग कैसे बनते हैं। पौधों में पाए जाने वाले वर्णक से विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक रंगों को तैयार किया जाता है जैसे नील के पौधे से नीला रंग, लाल फूलों से लाल रंग अर्थात जिस रंग का वर्णक पौधे में पाया जाता है उससे उसी रंग के
तैयार किया जाता है। साथियों, आइए चलते हैं नंबर 9 की तरफ और जानते हैं उद्दीपक पदार्थों के रूप में फसलों का महत्व। उद्दीपक पदार्थों के अंतर्गत ऐसे पदार्थों को रखा जाता है जिनमें कुछ मात्रा में निकोटीन पाया जाता है। इनके पीने या खाने या चबाने से शरीर में कुछ उत्तेजना पैदा होती है, जैसे चाय, तंबाकू, कहवा आदि उद्दीपक पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। साथियों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ हमारा आज का लेसन समाप्त होता है, आज की क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में एक नए शीर्षक के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।